रक्षाबंधन का पर्व सेंट्रल जेल में भी भावना और भाई बहन के प्रेम के साथ मनाया गया। जेल में बंद भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में बहनें पहुंची। लंबे इंतजार के बाद भाइयों से मिलकर राखी बांधने का मौका मिला तो कई बहनें खुशी से झूम उठी। वहीं विदाई के समय उनकी आंखें नम नजर आई। जेल प्रशासन ने बहनों के प्रवेश के लिए विशेष व्यवस्था की थी। सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक राखी बांधने का समय निर्धारित किया गया। प्रवेश के लिए आधार कार्ड अनिवार्य था, जबकि मोबाइल फोन पर प्रतिबंध रहा। बहनों को केवल 100 ग्राम मिठाई और राखी ले जाने की अनुमति दी गई। एक भाई को अधिकतम 3 बहनों को ही राखी बांधने की अनुमति दी गई। विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है पुरुष बंदी उनकी बहनों को यहाँ पर जो है पुरुष खंड में रक्षाबंधन के दिवस में जो है आज जेल प्रवेश पर राखी बांधने की अनुमति दी गई है। और इसमें बड़ी संख्या में जो बहनें हैं सुबह से ही यहाँ पर हर्षोल्लास से उपस्थित हुई है और इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं जेल प्रशासन द्वारा की गई है। यह प्रक्रिया सुबह 8 बजे से प्रारंभ हुई है और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस 3 बजे तक चलेगा। 3 बजे तक जितनी बहनें उपस्थित होंगी उन सभी की मुलाकात आज उनके भाइयों से कराई जाएगी। इसके लिए जो है बृहद सुरक्षा इंतजाम और किए गए हैं। साथ ही ये भी ध्यान रखा गया है कि जो भी परिजन आए हैं उनको असुविधा ना हो। इसके अलावा जो परिजन हैं उनसे अनुरोध किया गया है कि वो केवल राखी और मिठाई बस लेकर आए, क्योंकि वही जो है आज उनकी ही अनुमति होगी, केवल राखी और मिठाई। शेष जो पूजन सामग्री है जेल प्रशासन द्वारा अंदर उपलब्ध कराया जाएगा। और हम जो है जन सहयोग से जो है हम परिजनों के सहयोग से ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक आज संपन्न करेंगे। गरियाबंद जिले के उदंती सीतांदी टाइगर रिजर्व के उप निदेशक वरुण जैन के निर्देश पर वन विभाग ने छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा पर अंतर्राज्यीय लकड़ी तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ओडिशा के रायघर वन परिक्षेत्र के दासपुर गांव में ओडिशा पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने 3 संदिग्ध परिसरों में तलाशी ली। इस दौरान ड्रोन और डॉग स्क्वाड की भी मदद ली गई। कार्रवाई में करीब 3 से 4 घनमीटर बेशकीमती सागौन और साल की लकड़ी बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान 2 संदिग्ध फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। दोनों आरोपियों की सूचना देने वाले को 10,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है। वहीं तस्करी के पूरे नेटवर्क का खुलासा करने के लिए रायघर वन परिक्षेत्र के रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व की टीम को गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ आरोपियों द्वारा जो है सागौन तस्करी छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर पे जो है की जा रही है, जिसके तारतम्य में जो है हमने एक संयुक्त टीम बनाई, जिसमें उड़ीसा पुलिस और जो नवरंगपुर वन मंडल है उनके भी लोग शामिल थे। और दसपुर गांव जो कि रायघर ब्लॉक में पड़ता है उड़ीसा में, वहां पर जो है रेड मारी। इसमें हमने जो है ड्रोन्स के माध्यम से पूरे एरिया का रिकनाइंस किया और कहाँ कहाँ पे जो है लकड़ी पड़ी है उसका जो है मुआयना किया। हमने अपनी कैनाइन टीना जो डॉग स्क्वाड है उसको भी जो है हमने डिप्लॉय किया और उसके माध्यम से 3 ठिकानों पे जो है दबिश देकर जो है लगभग 3 घन मीटर जो है सागौन, चिरान और साल की जो है लट्ठे वो जब्त की गए हैं। और साथ में ये भी इसमें आशंका है कि पूर्व में भी हमने टाइगर रिजर्व ने वहाँ पे कई बार दबिश दी थी, जिसके कोई भी रिकॉर्ड जो है सीजर मेमो अभी तक जो है हमें उपलब्ध नहीं कराया गया है, बार बार पत्राचार करने के बावजूद। तो इसमें कुछ जो हमने डीएफओ नवरंगपुर को भी जो है इत्तला किया है कि अपने जो है रायघर रेंज ऑफिस का जो है एक बार ऑडिट करें और वहाँ कुछ सीज जो मटेरियल था पुराना उसका ऑडिट करें, ताकि इसका जो है पूरा केस जो है संज्ञान में आए और इसके जो है तह तक पहुँचा जा सके। इसमें 2 आरोपी फरार हैं जिनकी पतासाजी की जा रही है और उनके फोटोज जो है हमने अपने बैरियर्स पे जो है लगा रखे हैं और उन पे 10,000 रुपये का जो है इनाम भी घोषित कर रखा है। कल राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार चयनित खिलाड़ियों और कोच को राज्य खेल अलंकरण से सम्मानित करेगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि खेल अलंकरण के लिए पूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और चयनित खिलाड़ियों के नाम तय कर लिए गए हैं। चयनित खिलाड़ियों और कोच को राज्य खेल अलंकरण से सम्मानित किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सभी खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। कल राष्ट्रीय खेल दिवस है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की जन्म जयंती है, जिसे हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। और हमारी सरकार में हमने तय किया है कि हम राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर
राष्ट्रीय खेल अलंकरण से खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। जो अलग अलग नामों पर अलंकरण हमने निर्धारित किए हैं, उसकी पूरी प्रक्रिया हो गई है, नामों का चयन हो चुका है, कार्यक्रम की तैयारियां जोर शोर से हो रही है। तो कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हमारे जो चयनित खिलाड़ी हैं, कोच है, उनको खेल अलंकरण से सम्मानित करेंगे। ये खिलाड़ियों के लिए बड़ा दिन होने वाला है। मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रक्षाबंधन के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों और बहनों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि वह एक दिन के दिल्ली प्रवास पर थे। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से सौजन्य मुलाकात की और उन्हें छत्तीसगढ़ के विभिन्न विषयों से अवगत कराया। रक्षाबंधन का त्योहार है। सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को और हमारी बहनों को, आप लोगों को भी रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक दिन के दिल्ली प्रवास में गए थे। पिछले दिनों जब दिल्ली गए थे तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात नहीं हो पाई थी और कल का समय उन्होंने दिया था, तो रात में उनसे सौजन्य मुलाकात हुई और छत्तीसगढ़ के विषय में उनको अवगत कराया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि नेपाल में बाढ़ का भारी कहर है और देश व प्रदेश के कुछ लोगों के लापता होने की भी जानकारी सामने आई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित लोगों की सहायता के लिए छत्तीसगढ़ में कंट्रोल रूम बनाया गया है और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता होने पर लोग कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के सहयोग के लिए पूरी तरह तैयार है। दुख की बात है कि नेपाल में बाढ़ का भारी कहर है, जिसमें हमारे देश से भी, हमारे प्रदेश से भी कुछ लोगों की मिसिंग का समाचार है और संवेदना व्यक्त करते हैं। और हम लोगों ने एक कंट्रोल रूम यहाँ पर बनाया हुआ है और एक नंबर भी जारी किए हैं। किन्हीं को भी किसी तरह की आवश्यकता होगी तो उस नंबर में अवगत कराएंगे, तो निश्चित रूप से सरकार उनके सहयोग के लिए खड़ी है।